की वीडियो का शुरुआत करते हैं धूम से। इनको तो आप जानते ही होंगे, वायरल होने की वजह से इनका किस्मत खुल गया। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना। किरिश का। हाँ, तो यहाँ पे चीज को समझना है, बात को पकड़ना है। मोबाइल स्क्रीन पे जो दो महिला का फोटो दिख रहा है, उसमें एक महिला जो है वो धूम के लिए रिश्ता वीडियो के माध्यम से भेज रही है, जिसमें वो साफ तौर पे कहना चाहती है कि ठीक है, धूम के पास अपना घर नहीं है, उसका मम्मी पापा नहीं है, तो उसको घर जमाई बना के रखेंगे और ये खूबसूरत सी लड़की से धूम का शादी करवाएंगे। और अगर तो धूम शादी कर लेता है तो जानते हैं क्या क्या मिलेगा। एक सोना का सिकड़ी, आईफोन वीडियो बनाने के लिए मऊ की जोड़े वीडियो बनाएगा अपना, और एक बढ़िया सागवान का लकड़ी वाला पलंग। ले बेटा। देखो यार, सच पूछो तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि धूम का भी लाइव सेट हो गया। खैर, आपको भी दूसरे का लाइव सेट देख के खुशी महसूस होता है तो लाइक जरूर मार दीजिएगा। चलो, अब हम आपको दिखाते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक तस्वीर, सबसे ऐतिहासिक वीडियो, जो सच में पता नहीं आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, और पता ना इस तरीके का सौभाग्य अब आपके जीवन में कब आएगा। और वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज फाइनली स्थापित हो गया, जहां पे लाखों के संख्या में वहां पे भक्त आए हुए थे। माहौल कुछ इस तरीके से था। दो क्रेन के मदद से शिवलिंग को स्थापित किया गया। सुबह से बहुत पूजा पाठ हो रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो है वो वहां पे आते हैं और शिवलिंग की स्थापना को अपने आंख से देखते हैं, साक्षी बनते हैं, और फाइनली शिवलिंग का स्थापना हो गया। और अब आज के बाद अगर कोई भी इंसान वहां पे जाता है तो शिव जी का दर्शन नहीं कर पाएगा। 15, 20, 25 साल के बाद जब मंदिर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, जब उद्घाटन हो जाएगा, हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तब होगा, और तब जाके आप दर्शन कर लीजिएगा। खैर, आपने अगर दर्शन कर लिया है मोबाइल के माध्यम से भी या फिर जाके भी, तो नीचे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सच में बहुत गर्व की बात है। चलो, अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के बारे में। पवन सिंह ने यहां पे रिकॉर्ड सेट कर दिया है, एकदम बिहार की तरह। और इसलिए पवन सिंह जो है वो बिहार के ही चहेते और राजा नहीं है, पूरे भारत के सुपरस्टार हैं। और ये बात साबित इस तरीके से होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेके पवन सिंह जो है वो जाके महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हैं। और इस बात को ध्यान रखिए कि पवन सिंह जहां जहां गए थे चुनाव प्रचार करने, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और अब बीजेपी का ही मेयर जो है वो मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हमारे खेसारी लाल यादव के बारे में, तो इहो गए थे चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के एक प्रत्याशी का, लेकिन आहे बाप, उसका भी वही दशा हुआ जो खेसारी लाल यादव का छपरा में हुआ था ना। 80,000 वोट भी नहीं ना छू पाया है, मतलब बड़ा बुरा स्थिति हो गया। तो खेसारी वाला कैंडिडेट हार गया। और चलो, ये तो हार जीत लगा रहता है। सबसे मजा उस चीज के लिए आया कि ये जो भाषा को लेके बार बार कंट्रोवर्सी करता था, उत्तर प्रदेश बिहार के जनता को पीट देता था, जनता ने निकाला गोबर लगाया हुआ चप्पल और मुंह पे वोट के चप्पल से 4-5 चप्पल दिया। मिजाज खुश हो गया, एकदम जमाना जब्त का स्थिति आ गया। अब तो बिहार में कैसे अथी का पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है, उस पर भी कयामत हो गया इन लोगों का। इतना बुरा मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने उन लोगों को सबक सिखाया है। चलो, अब बात करते हैं बैटल ग्राउंड इंडिया और हर्ष राजपूत के बारे में। पबजी का अपग्रेडेड वर्जन बैटल ग्राउंड इंडिया के बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भोजपुरी, और भोजपुरी का जो आवाज दिए हैं वो हमारे हर्ष राजपूत भैया दिए हैं। क्या कहे उस पर प्रतिक्रिया, वो देखो। दोस्तों, तो अब आ गया है भोजपुरी वॉइस पैक BGMI में, जिसको आवाज दिया है मैंने। तो डाउनलोड कीजिए BGMI और खेलिए भोजपुरी में। अब आगे एनिमी अहेड ना होई, अब होई आगे दुश्मन बा। आगे दुश्मन बा। ढोड़ी चाटे वाला डायलॉग डाला है जी के मुंह में। चलो, अब बात करते हैं प्रोफेसर विजेंद्र चौहान के बारे में। इनको तो आप जानते ही होंगे, IAS का इंटरव्यू लेते हुए आपको ये इंटरनेट पे दिख जाते होंगे। इन्होंने चैट GTP को लेके ऐसा बात कर दिया कि अब लोग इनको इंटरनेट पे बहुत भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। खैर, इन्होंने कहा क्या वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये चैट GPT का रेफरेंस देते हुए ये बात बताते हैं कि देखिए, ये चैट GPT जो है वो सवर्ण लोगों के बात को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उनके बारे में अच्छा बताता है। और इसके पीछे कारण ये है कि इसमें जितने भी लोग डेटा फीड किए हैं वो सब स्वर्ण जाति से आने वाले लोग थे। तो ये जो AI का न्यू है वही गड़बड़ है और वही हम लोगों को दबाने का कोशिश कर रहा है, जिसके बाद लोग इनको जम के ट्रोल करने लगे और कहे कि ना सही बात है। अब भारत में हर जितना जातीय जनगणना हो ही गया है, जाति के अनुसार
एक एक नया नया चैट जीपीटी उसके जात के अनुसार बना देना चाहिए, या फिर सबसे बढ़िया तो रहेगा कि जो चैट जीपीटी बनाए हैं उसके ओनर को पकड़ के लाके भारत में SC/ST मुकदमा दर्ज करके उसको जेल के अंदर भेज देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं खान सर के बारे में। सच बता रहे हैं, पूरे भारत के लोगों का दिल एक बार दोबारा जीत लिए और लोग कह रहे हैं कि नहीं, पैसा और फेम हो तो ऐसे ऐसे आदमी के पास ही हो, क्योंकि जब ये शिक्षा के क्षेत्र में थे और गरीब बच्चों को जब पढ़ने की जरूरत था तो वो बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे थे, और अब जब हेल्थ सेक्टर में उतरे तो आप क्लियरली देख सकते हैं जहां सैकड़ों हजारों में टेस्ट का पैसा लिया जाता है, वो सेम टेस्ट कितना कम दाम में कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, एक्सरे हो या फिर और कोई XYZ टेस्ट हो। चलो आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं बतासा चाचा का ट्रोलिंग। लोग इनको कह रहे हैं कि अच्छा 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हुआ क्या हुआ हम आपको बताते हैं। ये भोजपुरी के उत्थान के लिए पॉडकास्ट दिए और उस पॉडकास्ट में कहते हैं कि देखिए, सुनिए लीजिए क्या कहें हम। ठीक है, एक परिवार अमेरिका में भेजा तो मराठी में बात करने में अपने आप में शर्म नहीं आती। वो लोग अपने लोगों के बीच में मराठी में बात करते हैं। बिहार के लोगों को अपनी लैंग्वेज बोलने में बहुत शर्म आता है। खैर, आपने नोटिस नहीं किया हो तो बतासा चाचा ये पूरा पॉडकास्ट जो है वो हिंदी में दे रहे हैं और बात भोजपुरी का लंबा लंबा कर रहे हैं। खैर, यहाँ तक तो चलिए एक्सेप्टेबल है। आगे क्या बोलते हैं वो सुनिए। गलती क्या होती थी, 90% साफ सुथरा सिनेमा बना करके उसमें एक गाना डाल देते थे कि सैया दिलवा मांगे ले। दोस्त आपको बताएं, जिस तरीके से निरहुआ थे, पवन सिंह थे, खेसारी लाल यादव थे फिल्म के क्षेत्र में, उससे कम पॉपुलर जो है वो बतासा चाचा नहीं थे। लेकिन बतासा चाचा पीछे इस चक्कर में छूट गए कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही बुड़ गया, जिसके वजह से अब बतासा चाचा जो है वो आके क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं तो अगर इनका हिस्ट्री उठा के देखा जाएगा तो 100 से ज़्यादा अश्लील फिल्मों में तो इन्होंने खुद से काम किया है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं फुलझड़ी चाचा के बारे में, जो आ चुके हैं लाइन पे। अमित परिमल और चंदन का कंट्रोवर्सी तो आप देख ही रहे होंगे। जब भी कोई बड़ा मैटर होता है हम आपके सामने लेके जरूर से आते हैं, और जब चंदन अमित परिमल का टीम छोड़े थे तो फिर वहां से फुलझड़ी भी टीम छोड़ के आके अमित परिमल के लिए बहुत बुरा उनको गद्दार, तो पता नहीं पैसा खाने वाला, पता नहीं इस तरीके का बहुत सारी बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अभी ट्रेलर आया, फुलझड़ी चाचा का दिमाग जो है वो फिलहाल ठिकाने पे आ चुका है, और वो अमित परिमल के लिए क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लो। बहुत सारे लोग मुझे चाह रहा है कि तुम अमित परिमल को छोड़ दो। अमित परिमल धोखेबाज है, अमित परिमल गद्दार है, वो फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा है, 2 बंगला पीट लिया। तुमको क्या दिया, दूसरे को क्या दिया? मैं सबके छरावे, सबके बहकावे में आके उस बंदे के खिलाफ मैंने बहुत सारे अश्लील बातें बोली, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो भी बात हमने बोला। लेकिन जब मेरा समय खराब चला तो कोई मेरा साथ नहीं दिया। बाकी रहा सवाल चंदन जी का, तो इनका अभी ट्रेलर आया है। फुल एपिसोड जितना भी है इनके सीरीज का वो आ जाने दीजिए, फिर इनसे सवाल पूछा जाएगा और इन पे डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा कि तब कई रुपया कमाई हुआ, जितना लोग काम किए उनको कई लाख का महीना दिए हैं। इस सारा सवाल का जवाब इनसे लिया जाएगा, बस पहले इनका सीरीज आके सक्सेसफुल हो जाए। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी अभिनेत्री अम्रपाली दुबे के बारे में, जो ललन टॉप में जाके एकदम माहौल बना दी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए जिस तरीके से दिल निकाल कर रखी है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि ई वाला हाल जो है वो भविष्य में अम्रपाली दुबे के साथ भी होने वाला है। खैर, आपको डिटेल में बताते हैं होता क्या है। जब ललन टॉप के मंच पे जाके इंटरव्यू दे रही होती हैं तब रिपोर्टर पूछता है कि अच्छा अम्रपाली जी, एक बात बताइए, कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार भोजपुरी में, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? तो अम्रपाली दुबे बड़ा सहजता से, बड़ा विनम्र होकर जवाब देती है कि देखिए, हम तो शुरू से ही तीसरे के साथ हैं, और तीसरे पर्सनल फेवरेट अगर कोई सुपरस्टार हैं तो वो हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। लेकिन अब इसको देखने के बाद लोग जो है वो एकदम जोश जोश में चिल्लाने लगते हैं। लेकिन अगर निरहुआ के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, इनसे जब पूछा गया था कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है भोजपुरी में, आप मतलब क्या संबंध है अम्रपाली दुबे से, तो कहते हैं देखिए, फेवरेट और स्पेशल संबंध के बारे में बात करें तो फेवरेट सभी लोग हैं, जैसे अक्षरा सिंह है, काजल अगवानी है, जैसे सब है उस तरीके से अम्रपाली दुबे भी है, और फेवरेट हमारा सभी है। तो यहाँ पे अम्रपाली दुबे का इस तरीके से अनकंडीशनल लव दिखाना और निरहुआ का इग्नोर करना, लगता है या तो बम धमाका होगा या फिर अमिताभ बच्चन और रेखा का जिस तरीके से लव स्टोरी रह गया था उस तरीके से ही रह जाएगा। खैर, कोई बम अगर पटका तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तब लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। नीलेश भाई, तोर घर के बाहर पुलिस खड़ा बा। अच्छा,
तो अब का कही भाई? कॉइल का जाई 500 रुपया दे के निपटा दे। ठीक कहता रे, चल। तो रुको जरा। वाह रे भाई, पहली बार सरस्वती पूजा के चंदा बिना मंगले दे देले। क्या हुई? भोसड़ी क्या पागल है क्या?